आप इस तरह के नारे लगा सकते हैं? ये वो पिटे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश की जनता ने खारिज कर दिया। देश की जनता ने पिछले 10-12 सालों में इनको इस आंदोलन में शामिल हुआ हर एक व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता है और आम छात्र इसमें नहीं है। देखिए, अभी आप अपने एक रिपोर्टर से पूछ रहे थे, मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन छात्र आंदोलन के नाम पर किस तरह के तत्व उसमें शामिल है? ये अरुंधति राय, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुणाल कामरा, ये सब वहां जाकर क्या निवेदन दे रहे हैं? वहां तो नीट को लेकर मांग हुई क्या? आप लोगों ने भी तो वहां रिपोर्टिंग किया है, मानव जी, आप लोगों के रिपोर्टर रहे हैं, क्या मांग वहां उठती है? मोदी को स्लिप दो, संसद को खत्म कर देंगे, संसद को जला देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे। ये जो 3 मांगे हैं, ये नहीं मानी जाएंगी? के शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और 1-1 करोड़ दिया जाए। इस तरह के नारों का जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बैठकर यह समर्थन कर रही है, इससे इनका स्वरूप क्या है? ये तो बुरी अराजक होते जा रहे हैं। और जहां तक संसद का प्रश्न है, 2019 के बाद संसद का ऐसा कोई सत्र नहीं रहा मानव जी, जिसमें राहुल गांधी ने झूठे सत्र को तबाह न किया। कहीं से कोई न्यूज निकाल फिर सर से हल्ला करना, फिर उसको वापस लौट जाना, फिर सत्र के बाद के संसद को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस्तीफे की मांग को आप खारिज कर रहे हैं। एक बयान किया, मुझे आश्चर्य है, तो उनका बयान उनको आज समझ आई होगी कि देश का संसद किसी की जागीर नहीं, और खासकर गांधी खानदान की बकौती नहीं, क्योंकि इसी देश की जनता ने इस गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी को मैं जानना चाह रहा हूँ, हाँ, छात्रों का मुखौटा पहनकर यदि ये वामपंथी ये कांग्रेस के लोग कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उसको हम बिल्कुल नहीं बचते, किसी कीमत पे नहीं बचते। हम यहाँ अराजकता फैलाने की कोई अनुमति नहीं देंगे। देश तोड़ने में एक क्यूट से पुलिस लगी थी ना। इस कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो आपका स्टैंड क्या है? मानक, सबसे पहले तो ये कह दूं मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि अगर आंदोलन के ऊपर मुखौटा चढ़ाकर किसी ने देश की जनता को भड़काने का काम किया था तो वो आरएसएस थी। अन्ना आंदोलन में हलवा पूरी खिलाने वाले, लोगों को पैसे से फाइनेंस करने वाले और लोगों को पहुंचाने वाली आरएसएस थी। ये तो खुली बात है, जब जाहिर बात है, बहते पानी की तरह साफ है। तो वो कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मोरे देखती से नितैसी। तो इनको हर आंदोलन झूठा लगता है। अब भाई दूसरी बात, जो छात्रों की गूंज 100 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को मानव, देश के 100 आम शहरों में छात्रों की गूंज करके मैं खुद पटना जा रही हूँ। वहाँ के रानीघाट हॉस्टल में हम लोग बातचीत करेंगे और इन तमाम मुद्दों पर हम नौजवानों तक पहुँचना। एक लाइन और बोलूँ। पहली मांग कांग्रेस पार्टी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग है एनटीए एक्ट में उसके बैन किया जाए। कैलेंडर बने। उनको उन पर नियुक्तियां त्वरित हो। प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में इस पर चर्चा करें। ओके, फराज किदवई, बारिश पठान और रोहित फराज भाई, हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खुल के आ गई इस आंदोलन के समर्थन में। डिम्पल जी चली गई, एक बार में शायद 2 बार गई है, आज भी गई है। कांग्रेस पार्टी खुल के खत्म कर दिया। फराज किदवई बोलिए, आज आप कहाँ खड़े हैं? अभी शाम के 5:31। मानव जी, हम आज शाम के 5:31 पर और 1947 से भी पहले 5:31 पर छात्रों और नौजवानों के साथ खड़े थे और आगे भी 5:31 पर छात्रों और नौजवानों के साथ खड़े रहे। मानव जी, यहाँ पर एक बड़ी गंभीर बात हुई। गंभीर बात ये हुई कि ये कहा गया
कि ये आंदोलन आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। और आज मैं बहुत गंभीरता से आपके आपकी बात रखूंगा। मानव जी, भारतीय जनता पार्टी की ये प्रवृत्ति रही कि कोई भी आंदोलन हो उसको ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते। अगर किसान 13 महीने तक आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी होगा, वो उग्रवादी होगा, वो आतंकवादी होगा, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे होंगे। और जैसा विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा मानव जी, कि किसी भी आंदोलन में क्या संविधान के हिसाब से क्या कोई आंदोलन क्या था? हॉस्टल की फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों का आंदोलन था। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन बना, तो क्या जयप्रकाश नारायण जी ने गलत किया? और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मानव जी, गांधी जी ने गांधी की शुरुआत की थी तो 16 मार्च 1930 को वो आनंद पहुंचे। उसको दूसरे दिन एक गांव का राज वहां पहुंचे जहां सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया। तो बदनाम करें हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमें कोई भी तमगा पहना दीजिए। आज सुबह मानव जी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान सुन रहे थे और इत्तेफाक से न्यूज वही देख रहा था। तो और उसके बाद में अभी आपके चैनल पर भी कहा गया कि साहब विपक्ष जो है वो हंगामा करता है, हंगामे हो रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग तो जलनी चाहिए। तो मानव जी, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे सुबह, बस 20 सेकंड और दे दिया। प्रधानमंत्री जी सुबह कह रहे थे स्काई रूट स्टार्टअप के बारे में कि उनको किसी ने बताया कि उसकी टीम की जो एवरेज एज है वो 28 साल है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नीट के पर्चे जो लीक हो रहे हैं, 150 पर्चे जो अब तक के लीक हुए हैं, उन छात्रों और नौजवानों की एवरेज एज भी 20 से 25 साल के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 5 में से 2 IIT के लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी एवरेज एज भी 28 साल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में जो युवाओं का और ग्रेजुएट्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी भी एवरेज। अब रुक जाइए जरा, अब रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए जरा। वारिस पठान, उसके बाद आ रहा हूँ रोहित अग्रवाल, कुलदीप कुमार। वारिस भाई, ओवैसी जी कहाँ हैं? इस आंदोलन में ओवैसी जी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। वो तो उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, यहाँ छात्रों का आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा दिल्ली में। वारिस पठान, क्या स्टैंड है आपका? ये ओवैसी जी ने तो 2 दिन पहले बोला ना कि जो सोनम वांगचुक जी का और छात्राओं का जो मांग है उसको सरकार को उस पर गौर करना चाहिए, उनकी डिमांड के ऊपर, और जो भी हो उसका रिजल्ट लाना चाहिए। बोल चुके ओवैसी साहब। और मानक भाई सुनिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरी निजी राय ये है कि इस आंदोलन को पॉलिटिसाइज या किसी रिलीजन एंगल से जोड़ना बिल्कुल गलत है। ये स्टूडेंटों का आंदोलन, छात्र हमारे देश का भविष्य है, देश पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये छात्राओं का जो गुस्सा था, आक्रोश था कि इतना सारा उनके साथ जो इतने दिनों से, इतने वर्षों से हम देख रहे कि होता जा रहा है, उसका उन्होंने संवैधानिक तरीके से नॉन वायलेंट रूप से एक आंदोलन किया था। क्योंकि आपने हमने सबने देखा जब नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख छात्राओं की जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो गया। तकरीबन 19 से 20 छात्राओं ने उसमें आत्महत्या कर ली। उसके बाद TET का पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र के अंदर, लगाते हैं पैसा लगाते हैं। उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती है तो जाहिर सी बात है उनका मनोबल टूटता है, बहुत उनका खत्म होता है, और छात्राओं का भविष्य आगे नहीं बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको भाई अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करिए। अब उन्होंने सरकार से क्या मांग की? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, जो भी इसमें गए नहीं ना जंतर मंतर, हर पार्टी के नेता चले गए। डिम्पल जी देखा आपने? अरे मानव, अखिलेश यादव का बयान देखा? सारी पार्टियां बिल्कुल मानक भाई, मैं बोल रहा, सुनिए ना, अब हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था ना कि सरकार को इस पर जो संवैधानिक तौर से नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन कर रहा था छात्र, उसके ऊपर हमने डंडे बरसा दिए। अरे चोट लगी है, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ था उसमें हमें अपने आप को बचाना पड़ा है। सीटों के नीचे हम घुसे, अपनी गाड़ी के अंदर जाते हैं, तब जाके कोई पुलिस वाला आकर उस गाड़ी को आगे करता है, तब हम बच पाए हैं। वरना जिस तरीके से गाड़ी के ऊपर चढ़कर अगर एक छोटी सी गाड़ी पर 40 लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो आप उस समय समझ सकती है कि किस तरह की स्थिति बन गई होगी। और क्यों बनी होगी उसका जवाब ना वो भीड़ दे सकती है, ना कोई भी दे सकता है।
वरुण भट्टाचार्य के साथ वहाँ पर किस तरह से बदसलूकी, और उसके बाद ये था 2014 के पहले जब हम लोग कश्मीर में रिपोर्टिंग करने के लिए लाल चौक पर खड़े होकर मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की जाती, कहा जाता इंडियन मीडिया गो बैक। अब वो शब्द बदल दिया गया और यहाँ पर आप जरा सोचिए, ईमानदारी से जो पत्रकार जाकर अपना काम कर रहे हैं, ये अराजक तत्व अपना मोबाइल निकालकर ही हमारे संवाददाता को चोट आई है, हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका आंदोलन सही है, युवाओं की बात माने चलकर हम अपने देश के युवाओं के जेन ज़ी के साथ खड़े हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेन ज़ी की आड़ में अगर अराजकता को इस तरह का सुधार नहीं करने दिया जाएगा तो फिर इनके साथ भी ऐसा बर्ताव होना चाहिए ताकि ये याद रखें और दोबारा किसी को उसका काम करने से रोका नहीं। सभी चेहरे को फाइंड आउट हो चुके हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जिस तरह आपको विरोध प्रदर्शन का हक है, उस तरह से हमें कवरेज करने का हक। और हमारे संवाददाता के ऊपर हाथ छोड़ने की आपकी हिम्मत कैसे थी? आपके माँ बाप ने ये कहकर भेजा है आपको, आप यह पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कहलाएंगे आप जेन ज़ी? देश विरोधी गतिविधियां और नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, आप ये बोलेंगे? जंतर मंतर पर राजधानी दिल्ली में खड़े होकर ऐसे लोगों को चुन चुन कर फाइंड आउट करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे विद टैलेंट। इसको याद रखिएगा, इतने बड़े युवाओं के ऊपर जो लाठियां भाजी गई है, युवाओं के ऊपर जो आंसू से गोले भाजे गए, वो युवा याद रखेंगे। वो आपके हमारे घरों से आए हुए बेटे बेटियां थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। वो 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो सकते। उतने लोग जो आम घरों से बेटे बेटियां आए थे, उनके ऊपर आप कवर करो, कवर लगे हमारे भाई, कवर करिए। मैं आपसे भी कहता हूँ कवर करिए, कवर करिए। आप भी कहता हूँ कवर करिए। आज क्यों मीडिया डिबेट कर रही है? पहले मीडिया डिबेट क्यों नहीं कर रही इसके ऊपर? इतनी बड़ी संख्या में लोग आज थे। मानक भाई ने आपको बता दूं कि गिनती नहीं कर पाएगी। मोदी सरकार कह रही थी कि ये हम लोग कुचल देंगे सामने को, लेकिन उनके ऊपर गोलियां, उनके आंसू गैस के गोले बरसाए गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर। सोच रहे सर वो क्या मांग कर रहे हैं? वो नीट के अंदर जिस तरह की लीकेज है, और अब से नीट का एग्जाम हुआ उसमें भी लीकेज हो गई। अब तो क्लियर है ना। अब तो अभिजीत दिप्के ने अपना अनशन तोड़ दिया। सोनम वांगचुक ने कहा पार्लियामेंट में मुद्दा उठेगा, मैं भी अपना अनशन तोड़ दूंगा। नड्डा जी से मुलाकात हो गई। अब तो बातचीत मुझे लग रहा है आगे बढ़ गई। अब तो बता दूंगा आपको, ये आंदोलन किसी व्यक्ति का, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी संगठन का नहीं है। ये आंदोलन देश के युवाओं का है और युवाओं की स्पष्ट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और उनको देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ विचार पे, अगर मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो ये युवा मोदी जी का इस्तीफा मांगेगा, क्योंकि जो आक्रोश युवाओं के अंदर जनता को हटा दिया, सबको हटा दिया जनता। आपको तो पता होगा, सरकार के पास पुलिस है। अरे आपको तो सब पता होगा, आप तो लगातार फॉलो करो। लेकिन सरकार जो उपयोग कर रही है, मैं तो वहां था, मैं तो वहां मौजूद, मैं था खुद, आप नहीं थे, आपकी मीडिया नहीं थी, कवर करना चाहिए था आपको। देखिए कैसे लाठियां मारी गई। अरे हमारा भाई कहाँ थे? मीडिया गायब है। युवा पूछ रहा है कि मीडिया क्यों गायब है धरना प्रदर्शन से? बताइए, आप छोटे छोटे मीडिया हो, लेकिन ये आज मीडिया जो आज रात से मतलब कल रात, परसों रात लगातार रिपोर्टर थे, पूरा दिन रिपोर्टर थे। हमने कवर नहीं किया। भाई 10 सेकंड और दे दो। मैं एक बात पूछता हूँ, अभी यहाँ के शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने लाठियां, वो गोलियां बरसाई है, तो आप भी छात्रों में गोलियां बरसाएंगे क्या? आपने लाठियां खाई है तो वो कांग्रेस ने आपने बरसाई, तो आप छात्रों में गोलियां बरसाओगे क्या? अब माना कि मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के वक्तव्य के बाद ज्यादा कुछ कहने को रह नहीं गया है। अगर ये खुद वहाँ पे थे तो ये बताएं कौन से उसके छात्र हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, और ये बेरोजगार हैं क्या? तो अगर ये खुद वहाँ पे थे तो फिर सब कुछ क्लियर हो गया, पिक्चर ही क्लियर हो गई। फिर तो फिर बचा क्या? इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा उत्साह में ज्यादा नहीं देखिए स्थिति साफ है। देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को बंद करा दिया, जब इनको बोलना था तब तो इन्होंने बता दिया कि ये खुद वहाँ थे। अब ये जो है इनकी असलियत सामने आया, बस तो खुद ही आप सामने लेके आए हो दोस्त। देखिए मानव जी एक बात साफ है,
ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से पूरा इनको स्पेस दिया। लोकतांत्रिक तरीके से जब लिखके विदेश से आए थे तब आपको पता है कि उनकी बिना किसी एप्लीकेशन के भी जब एयरपोर्ट के ऊपर ही उनसे एप्लीकेशन लेके इमीडिएट उनको परमिशन दे दी गई, जो कि सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है पूरी तरीके से कि आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, आपने कोई मतलब जबकि एक प्रोसेस होता है किसी भी परमिशन को देने का, परंतु आप जैसे ही एयरपोर्ट पे आए तो उसको देखते हुए समझते हुए और उनसे तुरंत एप्लीकेशन ली गई और उनको तत्काल प्रभाव से उनको परमिशन दे दी गई। तो सरकार आपको संवैधानिक हक के अनुसार पूरा आपको मौका दिया सरकार ने कि आप बिल्कुल आंदोलन करिए। सोनम वांगचुक जी को जो अस्पताल में किया वो हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर शिफ्ट किया गया। ये सरकार ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। 3-4 दिनों से देखा जा रहा है आज का बताइए, छात्रों का मंच का आज का बताइए लाठीचार्ज क्यों हुआ, क्यों छोड़े गए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पूरी बात बताऊंगा तभी बात समझ में आएगी। 3-4 दिन से ये देखा जा रहा है पूरी तरीके से कि किस तरीके से छात्रों के मंच को हाईजैक करके पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी तरीके से कोशिश की। आज सुबह से हम देख रहे थे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी जो इनकी मुख्यमंत्री रही है, ये सब वहां पे क्या कर रहे थे और इन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया। इन्होंने वहां पे शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को खराब करने का काम किया, आंदोलन को कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। और आप सोचिए बैरिकेडिंग कूदी खुद संजय सिंह ने, खुद बैरिकेड कूदे संजय सिंह ने और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां पे हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश की। मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वहां पे हिंसा फैल जाए।